एक लड़के का फोन मेरे पास आया था, काफी टाइम की बात हो गई और ये मैंने शायद बयान भी किया था। उसने मुझसे कहा था कि आप फोन करके हमारे अब्बा से बात कर लें। मैंने कहा क्यों? सुने बहुत गौर से। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि हमारे अब्बा रक्षा चलाते हैं और जब वो रक्षा चलाते हैं तो हमें शर्म आती है। लोग रक्षे वाले का बेटा कहते हैं। एक एक बेटे से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, आपका बाप मजदूर है ना, आपका बाप ईंटें ढोता है, आपका बाप बोरियां रखता है कमर पे। अगर कोई आपको मजदूर का बेटा कहे तो फख्र से सीना चौड़ा करना और कहना, सुन, हम वो खुश नसीब हैं जिसको बाप ने पसीना बहा के खिलाया है, किसी का खून बहा के नहीं खिलाया है। बाप का सबसे बड़ा एहसान यह है औलाद पे कि वो उसको हलाल के लुक़मे खिला रहा है। और आज औलाद कह रही है, अब्बा फला की बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची है, तुम छप्पर में रह गए। जाके उस इमारत वाले से पूछ तू रात को सोता कैसे है, तुझे नींद आती है कि नहीं? वो भी बताएगा बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती है। तुझे पता है ये बड़े बड़ी इमारतों वाले कभी 7 घंटे की नींद नहीं सो सकते हैं, ये ऊंची इमारतों वाले बगैर दवा के नहीं सो पाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि नींद जो बच्चे गद्दों पे नहीं आती है, नींद नगलों में नहीं आया करती है, नींद रब के करम से आया करती है। नींद को खरीदा नहीं जा सकता है। नींद अगर पैसों से खरीदी जाती तो गरीब कभी सो नहीं पाता और अमीर कभी उठता नहीं। लेकिन हमने देखा है अमीर नींद की गोली खा के सोता है, गरीब पत्थर पे लेट जाए अल्लाह नींद दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी महल में, उसकी इबारत में हराम की ईंटें लगी है, गरीब के वजूद में हलाल के लुक़मे लगे होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। बहुत खूब, बहुत खूब। करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान वादा करे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। करके देखो ये काम। हराम कभी हलक से नहीं उतरना चाहिए। हराम कभी हलक से नहीं उतर। आपका बाप हराम लाता है ना, और देखो तो सही यार, ब्याज, सूद, ये सारी चीजें। 1 रुपया ब्याज का खाना ऐसा है जैसे अपनी मां से 70 मर्तबा जिना करना। इतना बड़ा पाप है। ये सूद समझते हैं आप? ये कितनी बड़ी आप जहन्नम की आग घर में इकट्ठा कर रहे हैं। और नौजवानों, जब लगे तुम गरीब हो ना तो सट्टा ना लगाना, जुआ ना खेलना, ब्याज के बाजार में मत आना। अगर अल्लाह ने तुझे एहसास दिया है तो मुसल्ला लेके मस्जिद में आ जाना। मुसल्ला लेके ये मेरे बड़े लोग बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। और ये इल्म वाले लोग, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, रात का जब आधा पहर गुजरता है ना, अल्लाह ऐलान करता, उठो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कौन? जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है, वो जिसका एक एक वादा सच्चा है, वो जो हर शय पे कादिर है, जो उसकी शाय निशान है। वो कह रहा मांग, क्या मांगना है? उठना। फिर रात को तू 3 बजे तक गेम खेलता रहा, जब मुसल्ले पे आने का टाइम था तूने चादर ओढ़ी और तू लेट गया। उसने आवाज दे के कहा, मांग, क्या मांगता है? अगर इज्जत चाहिए थी मुसल्ले पे आ जाते, अगर दौलत चाहिए थी भीख मांगते रब की बारगाह में झोली फैला के। अल्लाह गरीब हूँ, रोजी का इंतजाम कर दे। अल्लाह मोहताज हूँ, रिस्क दे दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ओ लोगों, हम शॉर्टकट इख्तियार करते हैं ताकि हम जल्दी अमीर हो जाएं। याद रखिएगा, हराम की दौलत देखने में खूबसूरत होती है लेकिन तबाहकारियां इसकी दुनिया के लिए नुमाइश बन जाया करती है। मर जाना लेकिन हराम का लुकमा न खाना, इसलिए कि हराम खा के मरोगे, जहन्नम में जाओगे, हलाल की वजह से फाके से मर जाओगे, अल्लाह जन्नत तुम्हारी कब्र को बना डाले। करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको लगता है कि 50% इसके घर में हराम का है तो उसके घर का पानी भी न पियो, ये फतवा है।
और तकवा यह है कि 1 रुपया भी किसी के घर में हराम का हो तो उसके घर का बर्तन न छुआ जाए। लोग मुझसे पूछते हैं ये किस किताब में लिखा, पढ़ना। कितने हुजूर से प्यार करने वाले लोग हैं, हाथ उठा के बता दें जरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर का मदीना दिखा दे। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी, ये मैंने दे छोड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की, सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना। अब प्यार के भी कुछ तकाजे होते हैं। सोचू ये खा के बिल्ली हज को चली, उमरा करने गया तो दाढ़ी इतनी थी, करके आया तो और छोटी हो गई। उमरा करने गया तो 50 ग्राम किलो पे मार रहा था, करके लौटा तो पूरा 100 ग्राम मारने लग गया। क्यों? काबा तो वही है ना, मदीना शरीफ भी वही है। लोग कहते वहां तो लोग सुधर जाते, ये बिगड़ा कैसे? मैंने कहा यार अजीब आदमी, जिसके हज उमरे के सफर में 1 रुपया हराम का होगा ना, अल्लाह उसका हज उमरा कबूल नहीं करेगा। बोलो, 1 रुपया हराम का। और यहां किसान है तो मेड़ कुरेद रहा, ऐसी मेंढ काट रहा, पता ही नहीं चल रहा कब काट दी। पानी दी फटाक से गिर गई। हजरत मैं किसान का बेटा हूं, नहीं मेरे दादा किसान है, मेरे बाप तो अल्लाह का शुक्र आलिम है, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद और खलीफा भी हैं। मैं मगर मेरे दादा परदादा ये किसान लोग रहे। हम जमीन और खेतों पे जाने वाले लोग हैं। चला नहीं जाता मेंढ पे पैर रख के, मेंढ सीधी थी यूं जा रही है। क्यों? उससे कोई यार ये कह सकते ट्रैक्टर वाले की गलती है, ऐसे मार गया है। ये बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना इसकी जमीन ना इसका खेत, और जबरदस्ती मेंढ काटी आया। कह रहा मुखिया धोला साफ कर दिया, पैसे सही से दे दिए। इतना लट फिरेगा बेटे कि ना मुखिया बचाएगा ना कोई ठेकेदार बचाएगा। निकलो इन चीजों से यार। माफ कीजिएगा, अगर कोई कमजोर है ना तो पूरी इतनी अंदर को मेंढ रख दी है कि हटा के दिखा। ले भैया वो कैसे हटा देगा, लट थोड़ी खागा। और पंचायतें भी होती है ना, आंख मार के पंचायत हो रही है कि टेंशन मत लियो, फैसला तुम्हारे ही हक में होना, आन तो दो। गलती किसी की भी है, मुजरिम गरीब होता है। डरो अल्लाह की अदालत में खड़े होने से। ये तेरी तराजू है जिसका कांटा जिधर तू चाहे झुक जाए। एक तराजू जब अल्लाह लगाएगा ना, उस तराजू के कांटे में रत्ती भर फर्क आने वाला नहीं है। बदल दो अपनी दुनिया, लात मार दो हराम की दौलत पे, और ऐलान कर दो जिएंगे तो हुजूर के लिए जिएंगे और मरेंगे तो हुजूर के लिए मरेंगे। हमारी भी कोई जिंदगी है? जितना हराम खा रहा उतना मस्जिद में जाके पहुंच रहा। हाँ, जितने लुक़्मे हराम के उतना कचर कचर मस्जिद में जाके कर रहा है। वहां नेक बनता। सुन और कान खोल के सुन, तेरी औकात क्या और हैसियत क्या है। न तू सहाबी है, न तू ताबई है, न तू तबे ताबईन में से है। सच तो यह है कि तूने तबे ताबईन को भी नहीं देखा है, तेरे लुक़्मे हराम के, और तू सोचता है कि बख्शा बख्शा आया है। सुन, इश्क किसे कहते हैं। मेरे हुजूर मस्जिद में बैठे, जोहर की नमाज का वक्त हुआ है, नमाज हो गई है। सहाबी आए, उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया। सरकार की निगाह करम उठी, सरकार ने चेहरा फेर लिया। वो आगे बढ़े, आका ने फिर चेहरा फेर लिया। जब चेहरा फेर लिया तो बगल में हजरत उमर बैठे थे। हजरत उमर कहते हैं देखता नहीं कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है और तू चाहता हुजूर तेरे सलाम का जवाब दे, तेरे सलाम का जवाब दे। बस इतना सुनना था, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बैठ गए, हुजूर उठे, अंदर चले गए। जब असर की अजान का वक्त हुआ, उसने अंगूठी निकाली और फेंक दी। हजरत उमर ने कहा यार बैठ जाना, हुजूर आएंगे बात हो जाएगी। उसने कहा नहीं।
हुजूर को मेरी वजह से तकलीफ हुई है इसलिए उठ के चले गए, दोबारा देखेंगे तो दोबारा तकलीफ ना हो जाए, ये कह के रोता हुआ उठा तो हाथ की अंगूठी निकाल कर फेंकी, अल्लाह अकबर, अंगूठी पड़ी थी जमीन पे, ये तो रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत बिलाल ने असर की अजान दी है, सरकार तशरीफ लाए, आके करीम ने अंगूठी को पड़ा देखा, कहते उमर वो कहाँ गए कि जो अंगूठी यहाँ छोड़ गया है। हजरत उमर ने बात बताई, सरकार वो ये कहता हुआ चला गया कि मेरी वजह से आका को तकलीफ हुई है, उठ के चले गए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तेरी वजह से दोबारा मुस्तफ़ा को तकलीफ ना हो जाए। सरकार कहते अंगूठी यहीं फेंक के चला गया। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, रो रहा था, मैंने उससे कहा यार ये अंगूठी तो ले जा, तू नहीं तो तेरी बेटियां पहन लेंगी, औरतों के लिए जायज है, मर्दों के लिए सोना हराम है। कहते या रसूल अल्लाह, उस जवान ने कहा था आका से, उस जवान ने कहा था उमर बात यह है कि मैं जानता हूं ये सोना है, मेरी बेटी पहन सकती है, लेकिन मेरा इश्क ये कहता है जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता हूं। कहा जाओ, आज से मुझे इस अंगूठी से नफरत हो गई है। इतना सुना नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका फरमाते बिलाल अब नमाज बाद में होगी, पहले गुलाम को बुला के ला और उससे कह देना चल, तुझसे खुदा भी राजी हो गया है, मुस्तफा भी राजी हो गए। जिनकी फितरत में खातून जन्नत के लहू की गैरत है, तो फिर वो ये नहीं कहते कि आला हजरत चीज क्या है, बल्कि वो तो खुल के कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपकी मर्जी हो, हाँ कोई मसला नहीं। खैरियत है ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। और सुनो सुन्नियों, आला हजरत ने सिखाया, आला हजरत ने सिखाया है, आपका नारा यही होना चाहिए, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते ये अपना नारा रखो। शफीपुर शरीफ सरकार आला हज़रत हाजिर हुए, सुने आज किसकी महफिल में बैठे हो, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। शफीपुर शरीफ सरकार आला हज़रत गए, मज़ार पे हाजिरी के लिए गए और फौरन बाहर निकल आए, तो आपके साथ जो आपके शागिर्द थे, खुद्दाम थे, उन्होंने कहा सरकार कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गए हों और मज़ार से फौरन आ गए हों, आपका उसूल रहता है कि जिस बारगाह में जाते हैं कुछ देर बैठते हैं फिर आते हैं। तो सरकार आला हज़रत ने कहा था कि मैं आज इसलिए जल्दी आ गया कि जब मैं बारगाह में अंदर गया तो फरिश्ते इतने थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने फरिश्ते अंदर मौजूद थे एक सैयद की कब्र पे कि पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। फिर मेरे इमाम ने खुल के कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। आज कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, सैयद होता क्या है ये आला हजरत से पूछो। उन्होंने कयामत तक आने वाले नासबियों के मुंह पे ताले लगाए और खारजियों का बोलता बंद किया, और उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज हम सैयदों के मेहमान बने हैं, ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में भी सैयदों के दामन से जोड़े रखना, आखिरत में भी सैयदों के दामन से जोड़े रखना। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो खुदा से। आज बड़ी महफिल है, हुजूर के दीवानों का हुजूम है, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करना शुरू कर दें। हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करें।
सिर्फ सैयद नहीं, हम हुजूर के सारे सहाबा का एहतराम करते हैं और यही मसलक आला हजरत है। हमारा नारा है हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जिनका अकीदा है वो खुल के बोले हर सहाबी नबी। हाँ जी, अब आए ना मजा। हर सहाबी नबी, गली गली नगर नगर। क्या बात है, ये सैयदों के मिंबर से नारा लग रहा है। जब ये नारा लगे ना गली गली नगर नगर, तो सबको बोलना है अबू बकर अबू बकर, ठीक है ना। फिर एक इसका पलट होगा नगर नगर गली गली। नारा लगना चाहिए, लगा के देख लो नारा में, गली गली नगर नगर। नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं निकली अभी तो। कुछ लोग मुंह देख रहे हैं कि बात क्या कर रहा हूं मैं। मसला की आलादत बयान कर रहा हूं मैं, और जो इस नजरिए पे नहीं है वो हमारा नहीं है। गली गली नगर नगर। ये सामने वाले बंदे अच्छी आवाज निकाल दे थोड़ी सी, क्योंकि आप आगे बैठे हैं, आपकी ड्यूटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। वरना आप पीछे चले जाइए, आपसे अच्छे अच्छे लोग शायद पीछे खड़े हों जिन्हें जगह नहीं मिली है, मैं उन्हें बैठा लूंगा आगे। बोलेंगे तो फिर पता लगना चाहिए। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। हाँ जी, अल्लाह करे ये आवाज नजफ अशरफ तक जाए। हाँ जी, नजफ अशरफ तक जाए आवाज। शुक्र है परवरदिगार ने हमें सहाबा का मानने वाला भी बनाया है, अहले बैत का मानने वाला भी बनाया है। हम चूंकि मसलक आला हजरत वाले लोग हैं, हमारे दामन में किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी का कोई दाग नहीं है। मसलक आला हजरत यह है कि हम हर वली को मानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के चारों यारों को मानते हैं, और सिर्फ चार यारों को नहीं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। यही अकीदा रहना चाहिए, यही अकीदा और यही मसला के आला हजरत है। बच्चों गांठ बांध लेना, कितना ही लंबा जुब्बा पहन के, कितना ही ऊंचा चोगा लगा के, तो या के नहीं फला सहाबी से नहीं बनती, तो लात मार के कहो कि हमारी तुझसे नहीं बनती, हमारी तुझसे नहीं बनती। इसलिए कि अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि वो नबी के घर वाले हैं, और सहाबा को इसलिए मानते हैं कि वो मुस्तफा से निस्बत रखते हैं। दोनों को हम हुजूर की वजह से मानते हैं, और जब दोनों को मानते हो तो फिर दोनों को मानना चाहिए। नहीं, जो सहाबी है वो हमारे सर का ताज है। तो ये अकीदा रखेंगे इंशाल्लाह। ये अकीदा रखो, अली अली के नारे लगाते रहो, जन्नत में रास्ता खुला मिल जाएगा। हाँ, मेरे मुर्शिद इजाजत, मेरे मुर्शिद बैत सरकार ताजुशरिया हैं, और मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा हैं। मैंने उनको फरमाते सुना है। अभी किसी छछुंदर ने पोस्ट डाली थी कि खानकाहे बिलग्राम के आबाओ अजदाद का नजरिया राफजियत को बढ़ावा देता है, या वो राफजी अकीदे के लोग थे। एक किताब का हवाला देकर के बात कही गई। मैं मजीद कोई बात नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिसका बाप जिंदा उसको हरामी कहने वाला कौन है। पिछले साल भी उर्से वास्ती में सरकार वैसे मुस्तफ़ा ने कहा था, हमारा वही अकीदा है जो जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा है। पिछले साल उर्स में यह ऐलान किया गया था कि हमारा अकीदा यह है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल जात अबू बकर सिद्दीक की जात है, और दूसरे नंबर पे हजरत उमर की जात है, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान
गनी की जात चौथे नंबर पे मौला। इतनी जोर से अली का नाम निकले कि राफजी और खारजियों का कलेजा फट जाए। चौथे नंबर पे मौला, मौला, मौला। ये अकीदा है अहले सुन्नत का। इस अकीदे पे रहो। आगे कहते हैं ये अकीदा रखे रहो, अली अली के नारे लगाते रहो, अली अली के नारे लगाते रहो। और फिर देखो अल्लाह कितनी इज्जतें बख्शता है। इनकी निस्बत का एहतराम हमें क्या से क्या बना देता है। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे औलाद की इज्जत की, तवज्जो कीजिएगा, जिसने मेरी औलाद की इज्जत की या मेरे औलाद की खिदमत की या मेरी औलाद की मदद की, कहते हैं हुजूर कि मैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। फिर बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है ना। जो लोग ये समझते हैं कि खाली रत जगहों से रुतबे बुलंद हो जाएंगे, वो भी ख्याल खाम में। और जो ये समझते हैं कि खुदा को छोड़ के सिर्फ पीर की जूतियां उठाने से वली बन जाएंगे, वो भी गलत सोचते हैं, वो भी गलत सोचते हैं। आप अल्लाह की इबादत भी करते रहे, पीर की फर्माबरदारी भी करते रहे, इतनी आसानी से खुदा मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। मेरे सामने आप बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे, कितने लोग किसी न किसी पीर से मुरीद हैं? हाथ उठा के बताएं जरा। जितने मुरीद हैं, किसी से भी मुरीद हैं, हाथ उठा के बता दें। थक रहे हैं आप हाथ उठाने में? नहीं ना, बहुत कम लोग मुरीद हैं। आपको मशवरा दूं, वजह यही है, एग्जाम आता है, इतने बहुत से कलम लेके आ जाते हो। सैयद साहब पढ़ दियो इन्हें, पेन पढ़ दो, कि क्योंकि हाई स्कूल का इम्तिहान आ गया। मुझे एक बात बताओ, बच्चा पूरी रात गेम खेले और सुबह को पेन पढ़वा के ले जाए तो क्या वो आईपीएस बनेगा? बोलो, बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि दुआ के साथ मेहनत जरूरी होती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि जो सिर्फ दुआ पे भरोसा करे वो बेवकूफ है, और जो सिर्फ मेहनत पे भरोसा करे वो घमंडी है। फरमाया मेहनत करो अपने हिस्से की, फिर दुआ करो, जहां तक तुम अपनी मेहनत से पहुंचोगे उससे आगे खुदा दुआओं से तुम्हें पहुंचा देगा। और सिलसिले के भी फायदे होते हैं, हमने सिलसिले के फायदे समझे ही नहीं। कई नौजवान तो कहते हैं ना जी शादी के बाद मुरीद हूंगा, पता ना बीवी किसी और पीर के साथ निकल ले और मैं किसी और के साथ निकल ले, वो भी रंगीला बीवी के साथ रहेगा। कह रहा दोनों एक पीर के मुरीद होंगे ताकि दोनों वहां भी दामन जोड़ के चलें। देखो कहां तक की सोच रहा। ये मुश्किल से 35 साल बीवी के साथ ढंग से गुजार पा रहा, एक के आगे हाथ जोड़ के कह रहा अल्लाह बचा ले इससे। और पहले पहले कह रहा ना पीर एक ही रखेंगे ताकि बीवी कयामत में अलग ना हो जा। कुरान तो ये कहता है कि उस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ औलाद से भागेगी, औलाद माँ से भागेगी, मियाँ बीवी से, बीवी शौहर से, एक दूसरे से भागते होंगे, कोई किसी की सुनने तैयार नहीं होगा। तो वहां भी ठुक्के जोड़ रहा है कि नहीं अभी मुरीद नहीं होना है, जब ब्याह हो जाएगा ना फिर दोनों एक साथ मुरीद होंगे। नौजवानों और बच्चों, जितनी जल्दी हो जाए किसी अल्लाह वाले के दामन से जुड़ जाना, इसलिए कि हम जब किसी अल्लाह वाले के दामन से जुड़ जाते हैं ना तो फिर सिलसिले का फैज जारी कर दिया जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को बुजुर्गों की झोली में डाल दो। सरकार आला हज़रत ने मुफ्ती आजम सरकार को बचपन में ही मुरीद कराया कि नहीं? बोलो। और आज हिसाब लगा रहे ना यार, अभी 2-4 बीघे की बेईमानी कर लूं फिर मुरीद होऊंगा। मौलाना अभी मुरीद होने का मौका ना है, रोजाना कई क्विंटल तोलना पड़े है, और हर क्विंटल पे अगर 100 ग्राम भी मारा तो अभी लंबी मार पे हूं। पहले ये बेईमानी छोड़ दूं फिर मुरीद हो जाऊंगा।
पहला जुमला मेरा आपसे यह है कि आप अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो अहद करो, जब तक जिंदा रहेंगे हलाल खाते रहेंगे। कैसा खाएंगे? जोर से कैसा खाएंगे? हलाल खाएंगे। कान खोल के सुनना मेरी बात। आज हर बंदे को यह शिकायत है कि बड़ा जा रहा हूं मस्जिद में, दुआई कबूल ना हो रही। हर बंदे को शिकायत यही है कि शब कदर में भी मांग के देख लिया, शब बरात में भी मांग के देख लिया, दुआई कबूल नहीं हो रही। इमाम गजाली से पूछा गया था, हजरत दुआएं कैसे कबूल होती हैं? आपने फरमाया दो काम करना। कहा कौन से? फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। हाथ उठने में देर होगी, रब कबूल करने में देर नहीं करेगा। आज ना माफ कीजिएगा, शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। अगर कोई बंदा मेहनत से गाड़ी ले आया ना तो दूसरा हिसाब लगा रहा मैं कैसे गाड़ी लेकर के आऊं। फिर उसने हक मानना शुरू किया। कितने गेम, कितने जुए चल रहे हैं। हमारी कौम को आग लग गई है, जुए की लत ने तबाह कर दिया है। कभी ड्रीम 11 ने तबाह किया, कभी फ्री फायर ने तबाह किया। हमारी कौम सट्टेबाजी पे उतर आई है। मैं पूछना चाहता हूं अपने कौम के नौजवानों से, तुम्हारी जवानी सट्टों के लिए नहीं थी, तुम्हारी जवानियां जुओं के लिए नहीं थी, तुम्हारी जवानियां याशी और बदमाशी के लिए नहीं थी। ये जवानियां तो रातों के कयाम के लिए दी गई थी। ये जवानी तो सस्तों में रोने के लिए दी गई थी। इस जवानी में तो किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना था, किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना था, किसी को खालिद बिन वलीद बनना था। मगर हुआ क्या कि इस कौम की गैरत का जनाजा निकल गया कि सलाहुद्दीन तो बाद में बनोगे, अपने बाप के वफादार बेटे नहीं बन पा रहे हो। मोहम्मद बिन कासिम तो बाद में बनोगे, अच्छे भाई नहीं बन पा रहे हो। आओ बढ़ के तो देखो, खालिद बिन वलीद बाद में बनोगे, अपने बेटे के वफादार, अपने बाप के वफादार बेटे नहीं बन पा रहे हो। तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, मौत बुढ़ापे में नहीं, मौत जवानी में भी आ सकती है। इससे पहले कि जवानी में तुम्हें सफेद कफन में लपेट दिया जाए, मस्जिद से तुम्हारी मौत का ऐलान कर दिया जाए, उठो और आज ऐद करो और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जगह चीज गए क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से वारिसे पंजतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हलाल खाया करो, हलाल हो जाओ हुजूर के। खुदा की कसम, इससे बेहतर सौदा दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं इससे सस्ता सौदा। हो जाओ हुजूर के, है ना। नौजवान बैठे मेरे सामने, नौजवान और बच्चे मेरी तरफ तवज्जो से देखें। हैं तवज्जो है, कहूं अगली बात।